देखते हैं सेक्शन 2। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें सेक्शन 2 की डेफिनेशन क्लॉज की डेफिनेशन में हमें क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए इसमें टोटल 14 डेफिनेशंस दी हुई है, इसमें टोटल 14 डेफिनेशंस है। ठीक है, तो आप देखिए एक कोइंसिडेंस देखिए, इसमें जो डेफिनेशन है वो कितनी है 14, और इस पूरे एक्ट में सेक्शन भी कितनी है वो भी है 14। ठीक है, ये भी एक क्या है आपका कोइंसिडेंस कह लीजिए, ध्यान रखिएगा। ये सेक्शन जो है इसमें टोटल 14 है और इसमें डेफिनेशन भी टोटल 14 है, और साथ में शेड्यूल जो है इसमें शेड्यूल है 4। ठीक, तो 4 4 4 का ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक आपको याद रखने के लिए, ठीक है, कि डेफिनेशन 14 है, सेक्शन 14 है और शेड्यूल है इसमें 4। ठीक, तो 14 डेफिनेशन है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स के माइंड में आता है वो ये आता है कि किसी भी एक्ट में ये कैसे पता चलेगा कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस कौन सी है। तो देखिए एक बहुत छोटा सा चीज होता है, इंपॉर्टेंट डेफिनेशन कौन सी है ये आप कैसे पता करें। इसको सबसे अच्छा पता करने का इसका तरीका होता है कि आप जो भी एक्ट पढ़ रहे हैं वो एक्ट का जब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं, जो कि हमने पिछली क्लास में देख लिया है कि इस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है, तो ऑब्जेक्ट से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती है कि इस एक्ट को बनाने के पीछे का ऑब्जेक्ट क्या है और इस एक्ट का नाम क्या है। तो नाम और ऑब्जेक्ट को मिलाकर के जो चीज इंपॉर्टेंट निकल कर आती है वही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट बन जाती है। जैसे आप इसका नाम देख सकते हैं, छत्तीसगढ़ रेंट कंट्रोल एक्ट। इस एक्ट को बनाने के पीछे का नाम क्या है, जो रेंट से रिलेटेड जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं, उनसे रिलेटेड जो डिस्प्यूट अराइज होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए ये एक्ट बनाया गया है। तो सबसे पहले तो एक मोटे तौर पे हम देखें तो सबसे पहले तो अपने आप में इंपॉर्टेंट डेफिनेशन हो जाती है रेंट, क्योंकि ये रेंट को लेकर के एक्ट बनाया गया है। रेंट किस चीज का, किसी घर का ही होगा, कोई घर किराए पर दिया गया होगा, कोई दुकान किराए पर दी गई होगी। तो इसके लिए एक टर्म यूज की गई है इस एक्ट में, एकोमोडेशन। तो एकोमोडेशन के रेंट के लिए ये एक्ट है। तो जो सबसे पहली जो डेफिनेशन है इस एक्ट में दी गई है एकोमोडेशन की, तो एकोमोडेशन की जो डेफिनेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले नंबर पे जो इसमें डेफिनेशन दी गई है वो किसकी दी गई है, एकोमोडेशन की। ठीक, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है आपकी सबसे पहले नंबर पर एकोमोडेशन की। ठीक, अब एकोमोडेशन के बाद दो पार्टीज होती हैं, ये तो हो गया घर। अब घर तो है भैया, तो रेंट पे भी तो देना है, तो रेंट पे किसको देंगे, टेनेंट को देंगे, किराएदार को देंगे। देगा कौन, मकान मालिक होगा, उसका एक स्वामी होगा। तो यहाँ पर अपने आप में दो डेफिनेशन और जो है वो इंपॉर्टेंट बन जाती है। कौन सी, एक आपकी बन जाती है लैंडलॉर्ड की और एक आपकी बन जाती है टेनेंट की। ठीक है, एक डेफिनेशन आपकी इंपॉर्टेंट बन जाती है लैंडलॉर्ड की और एक बन जाती है टेनेंट की। तो अब आप यहाँ पर देख लीजिए, लैंडलॉर्ड दिया गया है आपको 5 में। ठीक, 2 5 कर लीजिए, सेक्शन 2 1 में हो गया एकोमोडेशन, 2 5 में हो गया